हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 8 जनवरी 2026 और डेली बेसिस पे हम इंट्राडे में जो भी ट्रेड करते हैं, क्या लॉजिक होती है, क्या थिंकिंग होता है मेरा ट्रेड लेने के पीछे का, हर एक चीज़ हम शेयर करते हैं। तो आज के वीडियो में यही बातें करने वाले हैं अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट को देखते हैं। ओवरऑल मार्केट को देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे हम लोग ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास निफ्टी में हम लोग रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद से बैक टू बैक डाउनसाइड की ओर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अभी हम लोग 26,000 के नीचे भी कहीं ट्रेड कर रहे हैं। 25,916 के पास अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और अगर लोअर लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का बात करें तो ट्रेड्स 25,759 25,800 का एक लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस लगभग 3 बार हम लोग टेस्ट करने के बाद वापस हम लोग अपसाइड की ओर हाई को टेस्ट किए, बट वापस हम लोग ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए और बैक टू बैक डाउनसाइड को मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ट्रेड्स हम लोग हाई साइड में सस्टेन नहीं कर पाए और ट्रेड्स हम प्रीवियस 2-3 डेज से शॉर्ट साइड के लिए ही प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर कट दिख रहा था ट्रेड्स कि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। और जब तक ये क्लियर नहीं कर देता रेजिस्टेंस को, तब तक यहाँ पे हमें शॉर्ट साइड के लिए ही प्लान करना चाहिए। लेकिन ट्रेड्स आज के दिन पे हमने डॉक्टर रेड्डी में शॉर्ट साइड का प्लानिंग किया था। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो था मेरे वॉच लिस्ट में वो बाइंग साइड के लिए था, लेकिन ओवरऑल मार्केट में सेलिंग होने की वजह से एक ही स्टॉक मेरे पास एक ही स्टॉक था मेरे पास जो कि शॉर्ट साइड में था, वो भी डॉक्टर रेड्डी। बट आप देखेंगे ऑर्डर बुक मेरा खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है, क्योंकि हमने ट्रेड नहीं, आज के दिन पे ट्रेड ही नहीं कर पाए हम। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है बैक टू बैक 2 दिन स्टॉप लॉस जो हिट हुआ और मेरा जो भी फंड था, कैश बैलेंस आप देखेंगे यहाँ पे माइनस हो चुका है अवेलेबल कैश बैलेंस, क्योंकि जो भी प्रीवियस में फंड था उसे हम स्विंग ट्रेड में यूज कर चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पे और प्रीवियस दो दिन में बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मेरा ये लग रहा था कि हमको कि 1,000 के अंदर हम रखते हैं कैश, उसके अलावा जो भी पैसा है सब हम स्विंग ट्रेड में डाल देते हैं। तो इस थिंकिंग के वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कैश मेरा जीरो निगेटिव जा चुका है अभी। ये अब मार्जिन है जो कि हम प्लेस करके यूज़ करते हैं, जो भी स्टॉक प्लेस है उसके बिहार पे हम इसे यूज करते हैं। तो 34,000 ये दिख रहा है, लेकिन कैश बैलेंस जब तक नहीं रहेगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है। तो यहाँ पे हमने आज के दिन पे शॉर्ट साइड का प्लानिंग एज ए पेपर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, लेकिन ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक आपके साथ हम शेयर करते हैं कि क्यों हमने ये ट्रेड को सिलेक्ट किया था आज के दिन पे और क्या थिंकिंग था। तो सिंपल ट्रेड से आप ये देखेंगे तो यहाँ पे हम एक ट्रेड लाइन बनाते हैं जो कि हाई साइड से, जो कि रेजिस्टेंस फेस करते हुए स्टॉक डाउन साइड को मूवमेंट दिखाते आ रही है। तो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है ट्रेड्स। ओके, एक सेकेंड यहाँ बनाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस को फेस करते हुए और डाउन साइड की ओर आ रही है और यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेशन रेंज बनाया, वापस से कंसोलिडेशन रेंज बनाया और यहाँ पे एक लोअर लेवल से हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे जिसका कि ये रिस्पेक्ट कर रहा और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया प्रीवियस डे पे, देन उसके बाद कंसोलिडेशन दिखाया। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा था आज के दिन पे शॉर्ट साइड में। और यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलिंग देखने को मिला, लेकिन वापस से ये काफ़ी अच्छा पुल बैक देकर आया और यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिल रहा था हमें। बट ट्रेड में तो इंटर नहीं करना था, लेकिन वापस हमको केवल वॉच करना था। तो यहाँ पे लगभग 6 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट में 1:2 में यहाँ तक टारगेट आराम से यहाँ पे अचीव हो सकता था। अगर हम छोटा सा पुल बैक भी कन्फर्मेशन के चक्कर में अगर वेट भी करते तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा ये ठीक ठाक मिल रहा था रिस्क रिवार्ड। तो ट्रेड्स इस स्टॉक के पीछे का सिंपल सा लॉजिक था। प्रीवियस आप देखेंगे 2-3 ट्रेड से, प्रीवियस 3 ट्रेड से हम बोल सकते हैं, प्रीवियस 3 ट्रेड में हमने एक तरह का स्टॉक सेलेक्ट किया जिसमें कि क्लियर कट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब भी ओपन इजकल टू हाई होता है, इस कैंडल का ओपन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नंबर यहाँ दिखता है ओपन इजकल टू हाई है, ये सेम होना चाहिए। देन उसके बाद वो स्टॉक काफ़ी अच्छा फॉलिंग दिखाता है। यदि मार्केट सेलिंग साइड बोल रही है, बाइंग ब्रेकआउट वाले स्टॉक का आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जब ओपन इजकल टू हाई दिखता है तो इस तरह का स्टॉक को ट्रेड करिएगा तो काफ़ी अच्छा और हाई प्रोबेबिलिटी, जैसे कि अब जो बोलते हैं कि 75% प्रोबेबिलिटी होती है अपने सेटअप पे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो। लेकिन अब जब इस तरह का चीज़ें हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 75% से भी ज़्यादा, यानी बोल सकते हैं 80-85% तक का प्रोबेबिलिटी बनता है कि ट्रेड आपका सक्सेसफुल जाएगा। तो डॉक्टर रेड्डी आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा टारगेट हिट किया है। और ऐसा नहीं है कि प्रीवियस डे पे जो हम ट्रेड किए थे HDFC AMC वो भी
मतलब कि डे हाई को ब्रेक किया था, नहीं कल के दिन पे भी आप देखेंगे HDFC AMC एक बार दिखाते हैं आपको। HDFC AMC कल के दिन पे हमने शॉर्ट किया था और ये भी कल के दिन पे ओपन इक्वल टू हाई था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के पीछे का रीज़न था कि हम लोग, या ये था शायद, नहीं ये था कल का, ओके ये देखेंगे कल का ये ट्रेड था मेरा, हमने HDFC AMC को शॉर्ट किया था कल के दिन पे और लगभग 2622 2623 के पास इंटर किया करना शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे मेरा कल के दिन पे मिस्टेक था कि हम यहाँ पे एंट्री गलत कर रखे थे। अगर हम एंट्री सही रखते और स्टॉप लॉस जो डे हाई का हम डेली बेसिस पे रखते हैं ये रखते, तो फिर मेरा ये हाई चांस था कि यहाँ पे भी कल के दिन पे स्टॉप लॉस नहीं जाता और बैक टू बैक यहाँ पे फ्लैट ही हम एग्जिट करते इस ट्रेड को। लेकिन मेरा एंट्री यहाँ पे गलत होने की वजह से ये कल के दिन पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिबोनाची वगैरह जो भी टूल्स था उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान किए थे। लेकिन खैर चलिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस पे एग्जिट करते हैं, क्योंकि जो डिसिप्लिन है जो प्रोसेस है उसे हम बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो इस वजह से कुछ इस तरह से देखने को मिला। नहीं तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर कल के दिन पे भी अगर हम सही एंट्री ले दें और प्रॉपर डे हाई का जो हम स्टॉप लॉस रखते हैं अपने लिए उससे अगर हम फॉलो करते तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलता। बट वापस से आप देखेंगे तो कल के दिन पे ये डे हाई क्रॉस नहीं किया था और फॉल कर गया था। आप यहाँ पे देखेंगे ओपन इक्वल टू हाई है, तो ये चीज़ें देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ओपन इक्वल टू हाई, आप फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल 9:15 का कैंडल है, ओपन इक्वल टू हाई सेम है, यानी कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का चीज़ें हम 2-3 दिन से कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं और आज के दिन पे भी बिल्कुल वही चीज़ें हम देखे हैं। लेकिन जो भी फंड था उसे हम यूज कर चुके हैं, जो भी कैश बैलेंस था उसे हम यूज कर चुके हैं स्विंग ट्रेड के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे आज के दिन पे हम ट्रेड नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो फंड है वो यूज हो चुका है स्विंग ट्रेड के लिए। और आज के दिन पे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टॉक था जो कि हमने बाइंग साइड के लिए प्लान किया था, बट वो बाइंग साइड तो आज मार्केट ये दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मेरे पास बाइंग साइड का कुछ प्रॉपर मेरा जो सेटअप है उस पर था कुछ स्टॉक, जैसे कि मुथूट फाइनेंस का अगर चार्ट पैटर्न आपको दिखाएं और हम बात करें चार्ट पैटर्न पे, आप तो सिंपल देखेंगे ट्रेड्स जो डेली बेसिस पे हम अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। सिंपल यहाँ से हमने एक ट्रेड लाइन बनाया जिसका कि रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है, क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके। तो ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है और क्लियर कट यहाँ पे आज के दिन पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग, ये कुछ इस प्रकार का ट्रेंड लाइन बन रहा था जिसका कि हम वेट कर रहे थे। अगर मार्केट ओवरऑल स्ट्रांग होता और यहाँ पे ब्रेकआउट आता, एक छोटा सा पुल बैक आता, तो यहाँ पे हम बाइंग करते और फिर वापस से अपसाइड को टारगेट लगाते हम। तो ये प्लान ऐसा था मेरा कुछ बाइंग साइड का। लेकिन ओवरऑल मार्केट निगेटिव है, सिनारियो निगेटिव है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस से वापस मार्केट डाउन साइड को मूव कर रहा है, तो बाइंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो कुछ इस प्रकार का आज का दिन रहा और ये टारगेट हिट हुआ, बट यहाँ पे हम ट्रेड में इंटर नहीं कर पाए थे क्योंकि सेम वही लॉजिक, जो भी फंड था वो कैश बैलेंस निगेटिव हो चुका था। लेकिन जब तक पोजीशन मेरा जो स्विंग ट्रेड में चल रहा है वो एग्जिट नहीं होता है तब तक ये चीज़ रहेगा। लेकिन आज के दिन पे काफ़ी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड के अंदर में वो हिट हुआ है, तो उसे हम एग्जिट करने वाले हैं। और ठीक है, उसके बारे में हम अपडेट देंगे दूसरे दिन पे, या फिर जो सैटरडे को PNL वीडियो डालते हैं उसके थ्रू हम अपडेट देंगे उसमें कि क्या ट्रेड था स्विंग ट्रेड में और कैसे हम ट्रेड को मेंटेन किए, जो भी स्टॉप लॉस था कैसे हम एग्जिट किए, क्या प्लान था, इसके बारे में हम सैटरडे के ऊपर बातें करेंगे। तो वीडियो देखिएगा अंत तक और सैटरडे को। देन ये कुछ चार्ट पैटर्न था जिसको कि हम ट्रेड करते हैं और अपने लिए सिलेक्ट करते हैं और इस तरह का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपने लिए हम सिलेक्ट करते हैं। तो आप सिंपल ये प्रोसेस देख सकते हैं। इसी प्रकार का हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एंट्री करने का कोशिश करते हैं। तो ट्रेड्स आज के दिन पे तो हम ट्रेड नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके ट्रेड्स, आई थिंक कि जो भी लर्निंग, जो भी मेरा मार्केट के सामने हमने लर्निंग किया, जो भी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं अपने लिए, उससे आप तक हम शेयर करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा लर्निंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।